देखें, पहले तो ये कि इस मुल्क के और कौम और रूल ऑफ लॉ के साथ और लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सिविक राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनके साथ जो गद्दारी करेगा, उस गद्दार का आपने एक नमूना देख लिया कि वो फिर बाकी ज़िंदगी गर्दन झुका के रुकू की हालत में गाड़ी के अंदर छुप के ही गुजार सकता है। और उस पर मैं हैरान हो गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कल ऐलान करके कि जो भागा हुआ काजी है उसके ख़िलाफ़ जो मुज़ाहरा करना है उसका पर्चा वो पाकिस्तान में दर्ज करेंगे। इससे ये साबित होता है कि लंदन प्लान था, इसीलिए शरीफ और काजी दोनों एक ही रात को मुल्क से भागे थे। वो वापस आएँ जाएँ वो छुप के रहेंगे। पाकिस्तान की पब्लिक जो है उनको कभी भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है दोनों को। उस के नतीजे में पाकिस्तान में जो हारा हुआ लश्कर है उस लश्कर को इक़्तिदार दिया गया और कल उन्होंने जो लंदन प्लान है उसको साबित करने के लिए हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि काजी वाला जो वकूआ नहीं हुआ बल्कि एहतजाज हुआ है उसके ऊपर वो पाकिस्तान में पर्चा करना चाहते हैं। मैं उनको 4 पर्चे याद दिलाना चाहता हूँ जिसमें कत्ल हुए हुए हैं। पहला पर्चा जो उन्होंने करना है उसका फ़ैसला और फटाफट उसका ट्रायल करना चाहिए और लोगों को इंसाफ मिले, जो वो मॉडल टाउन वाला पर्चा है उसका क्या बना। दूसरा जो मैं पूछना चाहता हूँ, इमरान खान के ऊपर वज़ीराबाद में हमला हुआ था, एक हमारा वर्कर कत्ल हो गया, उस FIR का क्या बना, वो तो दर्ज करो। और तीसरा लियाकत अली खान वाली FIR दर्ज हुई, सिर्फ रपट रोज़नामचा दर्ज हुई है, वो भी एक मुहर्रर की तरफ से, थाना कोतवाली सिटी रावलपिंडी में, उसका कुछ करो। और चौथा ये है कि अपने एक यार को जो इंडिया में है और इनका सरपरस्त है, और जब गंडापुर कहता है कि अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात करना चाहिए तो वो सारे कहते हैं ओह हो गद्दारी हो गई। और उधर खातून कह रही हो हारी हुई जो अपनी सीट, वो कहती है कि इंडिया को मैं ख़त लिखूंगी, मेरे ताल्लुकात मैं बहाल करूंगी इंडिया के साथ। इस पर तो कोई नहीं बोले ये सारे, वो जो लश्कर था जो गंडापुर की तरफ दौड़ता था उस वक्त। और जो आखिरी पर्चा है वो ये है कि इंडिया के एक एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ, इन्होंने इंडिया की खुशनुदी के लिए या अपने उस यार की खुशनुदी के लिए हाउस ऑफ शरीफ ने, आपको याद है, ATC गुजरांवाला में पर्चा किया था। इसलिए इन पर्चों से कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो ये है कि 26वीं आइनी तरमीम के मुस्तकबिल के बारे में कल जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने जजमेंट दी है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने मंजी ठोक दी है, इसलिए कि उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 8 है वो गारंटी करता है कि कोई भी इंसानी हक या बुनियादी हक या सिविल राइट जो शहरियों को दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में वापस नहीं लिया जा सकता। और उन्होंने कहा ये कैसा इंसाफ है, और मैं कहता हूँ ये कैसा मुनसिफ था जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सरेंडर कर दिया एग्जीक्यूटिव के नीचे। अब वो जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला है, यूं करके तकरीरें करने वाला है, वो अकड़ बकड़ करके चीफ जस्टिस चुनेगा और उसके जो यहाँ तक डूबे हुए हैं सारे के सारे मुख्तलिफ मुकदमात में और इल्ज़ामात में, वो बैठ के हाई कोर्ट के जजेस को देखेंगे कि इन्होंने साल ठीक काम किया या नहीं किया। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान को डबो दिया इन्होंने। आंखें बंद कर लेने से ना इंडिया वापस जाएगा, आंखें बंद कर लेने से ना मगरबी बॉर्डर पे अमन आएगा, आंखें बंद कर देने से ना बिजली सस्ती होगी, आंखें बंद कर देने से ना ही गैस का बिल लोग वो अदा करने के काबिल हैं। अभी कोई तकरीबन 225 अरब और अपने IPPs को राज़ी करने के लिए ये पिछले 24 घंटे में प्लान बना है, उसका लोड और बोझ वो आप पे और मुझ पे डाला जा रहा है। IPPs वो हैं जिनको खरबों ये दे चुके हैं और IPPs वो हैं जो इनके सबके अपने हैं, सिवाय कुछ के जो कुछ फौजी फर्टिलाइज़र गालिबन या किसी और कंपनी के हैं, मुझे नाम नहीं पता इसलिए मैं बता नहीं सकता, लेकिन ग्रुप इस टाइप का है जो पाकिस्तान का अंदरूनी है और बाकी सारे पाकिस्तान के अंदरूनी है, सिवाय कोई 3-4 कतर वगैरह के हैं और कोई 7-8 जो हैं वो चाइना के हैं। तो ये सारा का सारा बोझ पाकिस्तान के ऊपर ज़बरदस्ती लोगों की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। इसके ख़िलाफ़ और जो फौरी तौर पे इमरान खान की रिहाई है उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हतमी कॉल जल्द देने लगी है। और उसके साथ ही मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ जजेस को टास्क किया गया है और एक जज को यहाँ एक्सपोज किया हाई कोर्ट ने भी, और उसी ATC की जुरिस्डिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि फौरी तौर पे कुछ मुकदमों में सज़ा दें और उनका ट्रायल करें और कोई परवाह ना करें
कि आपने कानून का लिहाज करना है। ये हिदायत देने के बावजूद भी केसेस 2 सेंचुरियों के बजाय 100 सेंचुरियाँ भी बन जाएं, ये लोगों के जो हुकूक हैं उससे लोग पीछे नहीं हटेंगे और इमरान खान 2 चीज़ों से पीछे कभी नहीं हटेगा। एक, हकीकी आज़ादी के सारे इदारे पाकिस्तान के आइन के ताबे हैं, और दूसरा ये कि फौरी तौर पे इंतखाबात करवाने के अलावा कोई रास्ता पाकिस्तान को स्टेबिलिटी, इस्तेकाम देने का नहीं है। और जिनका काम इस्तेकाम देना है वो जेलों में है, और जिनका काम लूट मार करना है वो इस्तेकाम देने के दावे कर रहे हैं। ये नहीं दे सकती जो अनइलेक्टेड असेंबली की अक्सरियत, यानी हारे हुए लोगों की अक्सरियत है, जिसको इक़्तिदार दिया गया है।